Hello, all my listeners and viewers. I hope you all are fit and fine. Once again, under our social awareness campaign, we are here with you. We are highly delighted to share this video clip with you. It was our privilege to have Dr. Anil Goyal with us to guide us on the burning issue of today, that is COVID-19. In his message, he has described all the measures to keep us safe and sound from this global pandemic. So let's see. मेरे प्यारे डीडी ब्लेसिंग स्कूल्स के बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल गोयल बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग आजकल लॉकडाउन में हो गए, 24 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है और जो 3 मई तक चलना है, मुझे उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ये थोड़ा मुश्किल समय ज़रूर है और ये इस मुश्किल समय में आपने बहुत सारा देश के लिए एक तरह से घर में रहकर एक सेवा की है, जिससे कि हम कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब हुए हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोविड वायरस का रोकने में कामयाब हुए हैं। और आगे भी हमको उम्मीद है कि ये देश कोरोना के मामले में विश्व गुरु बनकर निकलेगा। मैं आज एक मौका ये समझकर आपको कोविड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि 400 माइक्रोन का साइज़ का होता है और इसके अंदर एक ये आरएनए, आप जानते होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक इसके जीनोम्स होते हैं और उसके चारों तरफ एक लिपिड का खोल होता है। कोरोना इसलिए कहते हैं जैसे कि एक क्राउन की तरह होता है। तो इस क्राउन के खोल को तोड़ने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे लिपिड है तो उसको साबुन से अगर आप हाथ धोते हैं तो वो लिपिड धुल जाएगा और जो वायरस है वो मर जाएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है सूखी खांसी, उसके साथ सर दर्द, उसके साथ बुखार, जुकाम भी हो सकता है और उसके बाद बदन में कमज़ोरी या मसल पेन ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सेकंड स्टेज में चला जाए, जब तक ये गले में इन्फेक्शन रहता है तो ये सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर ये नीचे चला जाए, फेफड़ों में चला जाए, तो मरीज़ का सांस फूलना लगेगा, उसका सांस तेज़ी से चलने लगेगा। जैसे नॉर्मल 16 से 20 पर मिनट सांस की गति होती है तो वो 25-30 और उससे ज़्यादा भी पहुंच सकती है, डिपेंडिंग ऑन सीरियसनेस ऑफ पेशेंट। ये हमें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगर ज़्यादा और समस्या हो तो किडनी भी फेल हो सकता है और मल्टी सिस्टम फेलियर हो सकता है। उस दशा में, कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि 80% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कई बार पता भी चलते हैं, कई बार पता भी नहीं चलते। खांसी, जुकाम, बुखार जैसे नॉर्मल फ्लू की तरह सिम्टम होते हैं और वो बगैर किसी दवाई के सेल्फ लिमिटिंग है, 2-3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। खास तौर से जो यंग पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें ये ठीक तरह अपने आप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन उसके बाद अगर बहुत बच्चे छोटे या 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिनको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। मतलब उसमें ज़्यादा सीरियसनेस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेफड़े तक पहुंच सकता है वो इन्फेक्शन। इसलिए हमारे को अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि वो इस बीमारी के चपेट में ना आ जाए। और इसका बहुत सीधा सीधा बचाव है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कम से कम दोनों हाथ बराबर दूरी रखें, चाहे घर में हो या बाहर हो। जहाँ जो सरफेसेस टच कर रहे हैं ये या तो साबुन पानी से धो लें बार बार, या इसको 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से दूर कर लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि सफाई और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 पार्ट मैंने बताए हैं। तीसरा पार्ट है बार बार हाथ धोना। अगर आपका हाथ बार बार ये नाक पे जा रहा है, ये आँख पे जा रहा है, ये ना करें बार बार। और अगर जा भी रहा है तो फिर आप हाथ धो लें साबुन पानी से, बहते पानी में 20 सेकंड तक ऐसे ऐसे हाथ यूं और यूं ऐसे हाथ धोएं आप। तो उससे क्या होगा कि वो जो वायरस है वो मर जाएगा। वायरस जब तक कोई लिविंग सेल नहीं मिलती तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता। तो मैंने बताया सोशल डिस्टेंसिंग रखें, करीब 2 मीटर 6 फीट की दूरी रखें या 2 हाथ की दूरी रखें। मास्क का यूज़ करें,
हैंड हाइजीन करें, और रेस्पिरेटरी हाइजीन चौथा है। मतलब आपको अगर मान लीजिए पब्लिक प्लेसेस में या कहीं घर में भी छींक आ रही है तो उसको ऐसे कोहनी से करें, ना कि हाथ पर ले, ऐसे ना करें, यूँ करें, जिससे कि ये एरिया कभी दूसरे को टच नहीं होता, आपको खुद को भी टच नहीं होता, तो आप बचे रहेंगे। हालांकि आजकल लॉकडाउन है, तब भी अगर आपको कहीं जाना है कोई सामान खरीदने तो निश्चित रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, क्योंकि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। वो लोग भी इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं आप में, हम में, और आप अपने घर में ले आ सकते हैं। तो आपको खुद को स्वस्थ रखना है, अपने घर को स्वस्थ रखना है, तो 4 नियम बांध लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और इसके अलावा मास्क का यूज़ करें, हैंड हाइजीन यूज़ करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन यूज़ करें। और अगर मान लीजिए आपको हो भी जाता है तो भी चिंता का विषय नहीं, आपको बुखार हो गया, खांसी हो गया, तो अपने आप दवाई ना लें, चिकित्सक से मिलकर दवाई लें। और अगर चिकित्सक को ज़रूरत होगी तो आपका टेस्ट कराएगा, कोविड-19 टेस्ट जिसको कहते हैं RT-PCR। उस टेस्ट की ज़रूरत तब है जब आपको किसी के कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हों, आपने विदेश से किसी ने यात्रा करी है उसके संपर्क में आए हों, आपको बहुत खांसी जुकाम बुखार या सिम्टोमेटिक है जो कोविड के लक्षण हैं, तब आपके ये टेस्ट कराए जाते हैं। और ये टेस्ट प्राइवेट में भी हो रहा है और गवर्नमेंट में भी हो रहा है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको नहीं करनी है। इसके अलावा भी, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर थूकना है, और जो इस्तेमाल किए हुए नैपकिन है, टिश्यू पेपर आदि हैं, वो खुले में फेंकना, ये नहीं करना है। इनको डिस्पोजेबल जहाँ करना होता है वहीं करना चाहिए। आप जैसे घर में अगर कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो वो रीयूजेबल है, उसको धो सकते हैं, लेकिन आप कोई और मास्क वैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई मास्क, आप सर्जिकल मास्क या कुछ यूज़ कर रहे हैं जो कि डिस्पोजेबल होता है, तो उसके लिए अलग से येलो पन्नी में इकट्ठा कर ऐसी चीज़ों को, बायोमेडिकल हैजार्ड हम कहते हैं उसको, जो कि इकट्ठा करने आते हैं उनको बताया जाएगा कि ये बायोमेडिकल हैजार्ड की तरह यूज़ हो। और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना ये भी बिल्कुल मना है। इसके अलावा आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तरल पदार्थ बहुत पिए, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी, तरल पदार्थ पिए, पर्याप्त नींद लें, 8 घंटे कम से कम सोएं। और जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे सुबह फ्रूट्स खाएं। आज का कल आप लॉकडाउन में हैं तो आप एक शेड्यूल अपना दिन का बना लें, अपने माता पिता के साथ बना लें, कुछ उनके साथ बैठ के कैरम खेलें दोपहर में, दिन में सुबह एक्सरसाइज करें, चाहे स्किप एक्सरसाइज करें या दंड बैठक लगाएं, योगा करें। तो ये सब पॉजिटिविटी चीज़ें लाती हैं। एक्सरसाइज करें, योगा करें, और अच्छा लिक्विड्स का ज़्यादा सेवन करें, सोएं, आराम से 8 घंटे सोएं, स्ट्रेस ना लें। सबसे इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन है तो लोगों को स्ट्रेस हो जाता है घर के। ये तो आपको एक मौका है, देखा जाए, कि घर के सारे सदस्यों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का। तो उस टाइम को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। अपनी कोई नई हॉबी है, मान लो आपने म्यूज़िक सीखना है, वो सीखें। तो इस तरह से उस समय का सदुपयोग करें। एक तरह से इसको एक अपॉर्चुनिटी माने। कोई आपको क्रिएटिविटी है, आप हो सकते हैं बच्चे, कुछ की साइंस की क्रिएटिविटी हो, कुछ की ड्राइंग की क्रिएटिविटी हो, कुछ की आर्ट बनाने की क्रिएटिविटी हो, तो इस मौका है आपको उसको टाइम को यूज़ करने का। हो सकता है जितने दिनों में ये लॉकडाउन है 3 मई तक, और आगे अगर तभी ये खुलेगा जब हम सब लोग ये नियमों का पालन करेंगे। और ये और आप समझ लीजिए कि 3 मई के बाद भी ये हमारे को एक नॉर्म बनाना होगा कि हम एक दूसरे से दूरी रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखें, हैंड हाइजीन रखें, और मास्क का इस्तेमाल करें, अच्छे तरल पदार्थ खाएं, पॉजिटिव सोचें, और एक्सरसाइज करें, योगा करें, फैमिली के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम बिताएं, चाहे उनके साथ कैरम खेलें, चेस खेलें, या अपनी क्रिएटिव आर्ट कुछ भी नई चीज़ करें, स्कीपिंग करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकता है। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल सरफेसेस हैं जो घर में हैं, आप जैसे मान लीजिए घर बाहर से आते हैं या घर में भी हैं, तो जहाँ जहाँ टच एरिया, हाई टच एरिया, उसमें आपके पास और कुछ भी नहीं है तो उनको साबुन पानी से साफ करें। खासतौर जैसे हैंडल नॉब है, फ्रिज की गेट का हैंडल है, या
जहाँ जो आपकी किचन टेबल है या आपकी डाइनिंग टेबल है, आप जहाँ बैठते हैं, टीवी के नॉब्स हैं, रिमोट्स हैं, इनको स्टरलाइज करते हैं। इसके लिए बहुत सा आसान सा तरीका है। आप घर में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन खुद बना सकते हो, जिसमें कि 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1 लीटर पानी में डालें और जो मच्छर मारने की मशीन है उसको स्प्रे कर दें पूरी हाई टच सरफेस पे। वो नहीं है साबुन पानी से साफ कर दें, और नहीं तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आप बाहर जा रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज़र छोटा वाला लेकर जाएं, जिससे कि जो जेब में रख सकते हैं, तो उसको बार बार जहाँ पर अगर हाथ बहुत गंदा नहीं हो रहा है तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। किसी से हाथ ना मिलाएं और नमस्ते करें, और इसी भावना के साथ कि आप खुद स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, और हम जल्दी से इस कोरोना को हरा पाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको विनती करता हूं कि आप डरे नहीं, कोरोना से लड़ें, और हम हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसी एक संदर्भ से देश विश्व गुरु बनेगा। ये मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।